नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम तरह की जो अपडेट है वो लगातार आ रही है। वहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने कल सारी परीक्षाओं को 2015 के बाद जो भी गड़बड़ी वाली परीक्षाएं थी उनको निरस्त करने की बात भी कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार सीबीआई की मांग को लेकर के मुखर है। आज हमारे साथ कांग्रेस के उपनेता जो प्रतिपक्ष हैं भुवन कापड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार शुरुआत से ही सड़क से लेकर और संसद तक इस मामले को लगातार उठाते आ रहे हैं। भुवन कापड़ी जी, मुख्यमंत्री ने भर्तियां निरस्त कर दी हैं, आप फिर भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर, सचिव को हटाकर, पिछले अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर, इन सब बातों से उत्तराखंड को न्याय नहीं मिलने वाला। उसी कड़ी में भर्तियां निरस्त करके, लीपापोती करके मामले को खत्म कर कर उत्तराखंड को न्याय नहीं मिलने वाला, उत्तराखंड के युवाओं को न्याय नहीं मिलने वाला। सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच में वो सारे दोषी पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने भ्रष्टाचार इसमें किया है। अध्यक्ष सचिव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा जिस कंपनी ने ये एग्जाम कराया, जहां से पेपर लीक हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन सरकार अब जब हाकम सिंह के बाद बहुत सारे बड़े बड़े प्रभावशाली नेता, अधिकारी, कर्मचारी, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग जब इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो भर्ती कैंसिल करके युवाओं के साथ अन्याय करके दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया है, माननीय महोदय को, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और हमने पहले दिन से ही जब विधानसभा में सवाल उठाया तो उसमें सीबीआई जांच की मांग करी। सरकार अगर ईमानदार है, युवाओं के साथ न्याय करना चाहती है, उत्तराखंड के साथ, इस देवभूमि के साथ न्याय करना चाहती है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, तो सीबीआई जांच से क्यों डरती है? सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, हमारी यही मांग है। सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, ये लगातार मांग उठ रही है। लेकिन कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि पुष्कर सिंह धामी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं लीपा पोती इस पूरे मामले पर कर रही है, क्योंकि अब जिस हिसाब से जो है पुष्कर सिंह धामी ने जो निर्देश दिए हैं कि भर्ती फिलहाल जो है निरस्त कर दी जाए, तो भुवन कापड़ी जी का साफ कहना है कि ये लीपा पोती नहीं चलेगी और सीबीआई जांच तक ही जो है इस बात को लेकर के जाएंगे। एक बड़ा सवाल है कि अब धीरे धीरे और भी कच्चे चिट्ठे जो है खुलने शुरू हो गए, अन्य जो चाहे वो ऊर्जा निगमों को लें या फिर जो है अन्य विभागों को लें, वहां पर भी इस तरह के मामले सोशल मीडिया में तैर रहे हैं कि जो भर्तियां हुई हैं उनमें बहुत घपले और घोटाले हुए हैं, क्या कहें? देखिए, मेरा कहना यह है कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। सरकारें प्रदेश को क्या देकर जा रही हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज बात भ्रष्टाचार की है, किसी दल की नहीं। जैसे यूके में भ्रष्टाचार हुआ है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि भ्रष्टाचार के बारे में बोल सके। जब से हमने विधानसभा में सवाल को उठाया है, सचिवालय का घेराव किया है, सरकार पे दबाव बनाया है और सरकार ने दबाव में आकर शुरुआत करी है, तो ये आग फैली है। आज सब जगह वो लोग सड़कों में आने को तैयार हैं जो इस भ्रष्टाचार के भेद हुए हैं। हमारा उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, इसकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी इच्छाएं दबाकर जमा पूंजी को, पहाड़ का, प्लेन्स का, तराई का आदमी, जो गरीब आदमी है, वो अपनी पूरी पूंजी, पूरी इच्छाएं दबाकर अपने बच्चों पर लगाता है कि ये पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे और इन्हें कहीं रोजगार मिलेगा तो इनके सपने साकार होंगे, उनके सपने साकार होंगे। वो अपने सपनों को भी अपने बच्चों के भविष्य के साथ जोड़कर देखते हैं। तो ये सरकार उनके बच्चों के सपनों के और उनके सपनों का सौदा कर रही है लंबे समय से। और जो लोग इस सौदे में शामिल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की जगह लीपापोती कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के हर आम जनमानस के मन में ये बात है, हर युवा के मन में ये बात है, हर महिला के मन में ये बात है, हर बुजुर्ग के मन में ये बात है कि इस घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये एक नजीर बनाने का समय है कि अगर इस देवभूमि में भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसमें सीबीआई जांच कराकर उन सबको जेल के पीछे भेजने का काम करना चाहिए।
ये बात सच है कि कहीं न कहीं जो खेत खलियान है, गाँव गलियारे हैं, वहाँ चर्चा का जो मुख्य बिंदु है ये यही बना हुआ है कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए। एक बड़ा जो चर्चा का बिंदु हाकम सिंह बना हुआ है इस बीच। कापड़ी साहब हाकम सिंह को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जो है एसटीएफ कह रही है कि बड़े खुलासे होंगे भविष्य में। लेकिन सफेद पोशों से जो नज़दीकियाँ कहीं न कहीं हाकम सिंह की रही हैं, खासकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में, क्योंकि उनकी सरकार उस समय थी जब वन आरक्षी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके बाद भी उसको टिकट दे दिया गया। क्या लगता है आपको, कहीं न कहीं जो है इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जो फिलहाल नकलची हैं वो पकड़े गए और उसके बाद जो है मामला ठंडे रास्ते में चले जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एसटीएफ की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस जांच को बहुत तेजी से बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन एसटीएफ के अधिकार सीमित हैं। आज जो हाकम सिंह के पकड़े जाने के बाद जिन जिन लोगों की ओर शक की सुई जा रही है, किसी के साथ तस्वीर में होने से अपराध या शक नहीं बनता। लेकिन जन भावनाएं अगर ये सोचती हैं तो आप जो हुक्मरान हैं इस प्रदेश के, एसटीएफ उनके गलेबान तक कैसे पहुंच पाए? इसके साथ ही जब इसका पेपर लीक लखनऊ से होता है, एस राजू कहते हैं इसके तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, दो राज्यों का मामला बन जाता है, वहां भी एसटीएफ के अधिकार सीमित हो जाते हैं। अब जब दो राज्यों का मामला बन जाता है, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग जिसमें आ रहे हैं, जिसमें प्रदेश के जो हमारे लोग चाहकर भी जो जांच कर रहे हैं उनके गलेबान पर हाथ नहीं डाल सकते, तो ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री ने जो है सीबीआई की जांच के आदेश करने चाहिए और सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए कि भर्तियों में क्या होगा। ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि दोषियों को बचाने के लिए और जो वाकई मेहनती लोग हैं उनके साथ अन्याय करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इसमें सीबीआई से नीचे जांच कराने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है जिसमें सबको न्याय मिल सके। एक बड़ा सवाल और है कि बड़ा सवाल ये है कि आरएमएस जो कंसल्टेंसी थी जो इस पूरे पेपर को करवा रही थी, जहां से पेपर छप रहा था, कापड़ी साहब, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि दो राज्यों का मामला है, इसलिए जो है एसटीएफ हाथ नहीं डाल पा रही है। अभी तक जो है उस कंपनी के किसी भी जो असली जो उसके मालिक हैं, जिनका 50 करोड़ का पूरा कारोबार इस पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई अपडेट उनके बारे में नहीं आ पा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार की नाकामी, नाकारापन, ये दोनों दिखाई पड़ता है कि सरकार एक तरफ एक ऐसी एजेंसी का चयन कर रही है जिसने प्रदेश के युवाओं को और प्रदेश के भविष्य को तय करना है, और सरकार उसकी जांच और खोजबीन भी नहीं कर रही, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी नहीं देख रही। क्या सरकार के पास ऐसा तंत्र नहीं है कि जो ये जांचें कर सकता था, या सरकार की मंशा इसमें जो है कि सरकार की भागीदारी है? जिस संस्था को मध्य प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, उत्तर प्रदेश में गोमतीनगर थाने में जिसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, इस देवभूमि में उस संस्था को युवाओं के भविष्य और प्रदेश के भविष्य को तय करने के लिए चयनित किया गया है। जिसने चयनित किया, सबसे पहले उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार की अब संकल्प शक्ति कितनी है, सरकार की इच्छा शक्ति कितनी है कि वो उत्तराखंड को न्याय दिलाए? अब ये उत्तराखंड के युवाओं के साथ साथ उत्तराखंड को न्याय दिलाने की बात हो गई है, तो ये न्याय तभी मिलेगा। आज आप कहीं पूरे उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां सिर्फ चयन आयोग की बात है, इस घोटाले की बात है। ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो है स्कैम ये बनने जा रहा है, और इसमें भी लिपापोती की जा रही है। तो इसलिए जो है कि सीबीआई जांच से नीचे, पहले दिन से मैं इस बात को कर रहा हूँ, जब मैंने विधानसभा में इस सवाल को उठाया, तथ्यों के साथ उठाया, सबूतों के साथ उठाया, और उसके बाद सरकार ने कार्रवाई नहीं करी तो हमें दबाव बनाना पड़ा। और आज मैं फिर कह रहा हूं, मैं हर बार यही कह रहा हूं, न्याय सबके साथ तभी होगा जब इसकी सीबीआई जांच। न्याय तभी हो पाएगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी, ये लगातार जो है भुवन कापड़ी कह रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे पेपर लीक मामले में लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षा निरस्त करने की बात कही है, तो कहीं न कहीं इस पर लीपापोती करने के भी जो है लगातार आरोप लग रहे हैं। हालांकि एसटीएफ का दावा है और तमाम तरह के जो है मीडिया में खबरें तैर रही हैं कि हाकम सिंह को जो पुलिस ने रिमांड पर लिया था, तो कहीं न कहीं वो बड़े सफेद पोशों के कहीं न कहीं राज खोलेगा, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी। क्या भुवन कापड़ी जी, क्या आपको लगता है कि एसटीएफ की जो है रिमांड पर जो है वो हाकम सिंह जो है रहा है,
तो क्या वास्तव में जो है इस तरह के राज वो खोल सकता है? इस तरह जिस तरह की तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या ये संभव है? देखिए, हाकम सिंह एक बीच की कड़ी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हाकम सिंह से ऊपर बहुत बड़े सरगना है। अभी तो अलग अलग मंडलों की बात करें तो रुड़की में, बागेश्वर में, चंपावत में, टिहरी में, चमोली में अलग अलग लोग हैं आप जो इससे जुड़े हुए हैं। अभी जब आप देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का, जब आप देखा होगा तो रुड़की का एक कोचिंग सेंटर एनरोलमेंट था, आज तक उनकी तक तो स्टेट पहुंच नहीं पाई। तो ये सब अब सरकार किस दबाव में आ रही है, इसलिए जरूरी है। देखिए, जैसे सरकार कह रही है कि गैंगस्टर हमने जो है उन पे लगा लिया है, इसके अलावा जो है ईडी जो जांच करेगी। सबसे पहले सरकार ने गैंगस्टर और ईडी की जांच उसकी करानी थी जिसने इस कंपनी का चयन किया, जिनको सरकार ने अध्यक्ष सचिव को इनकी जानकारी, इसकी जिम्मेदारी दी थी कि आप जो है उत्तराखंड में पारदर्शिता से परीक्षा कराएंगे, योग्य युवाओं को भर्तियों में चयन करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड का भविष्य बन सके, जिससे कि उत्तराखंड प्रगति की ओर चल सके, जिनका योगदान उत्तराखंड के विकास में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में मिल सके। सबसे पहले उनके खिलाफ है। सरकार इन कर्मचारियों को क्यों बचाना चाह रही है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है? अगर आप एस राजू का बयान सुनेंगे तो कहते हैं कि पेपर लीक होना एक सामान्य प्रक्रिया है। आयोग का अध्यक्ष ये कह रहा है कि पेपर लीक होना सामान्य प्रक्रिया है, और जो है आप उससे पहले एक वीडियो देखेंगे, सचिव कहते हैं कि भाई हम लेते हैं पैसे, आपको जो करना है करिए। तो इतना दुस्साहस कहां से आया? किसका संरक्षण था? युवा पिछले 5 साल 6 साल से संघर्ष कर रहे थे, आपने क्यों नहीं सुनवाई करी? खुलेआम आप ये देख रहे थे कि 80,000 बच्चों का 18 पालियों में एग्जाम करा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार की साफ साफ भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा था। चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? अगर आप सामान्य प्रक्रिया में भी 18 पेपर बनाएंगे तो आप कैसे आकलन करेंगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सरल है, कौन सा कठिन है? आप बच्चों की योग्यता कैसे आप पाएंगे 18 पालियों में कराकर? साफ दिखते हुए सरकार मौन रही, अध्यक्ष मौन रहा, सचिव मौन रहा, तो सब दोषी। अब जो है जो युवा है वो नॉर्मलाइजेशन में जो ऊपर नीचे हुआ है, जो नंबर को लेकर के, उसको लेकर भी वो दस्तावेज अपने पूरे तैयार कर चुके हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन, भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरे नंबर का सरकारी संस्थान जो RR जो परीक्षा कराता है, वो साफ कहता है कि नॉर्मलाइजेशन भ्रष्टाचार की जड़ है। ये कंपनी, ये अध्यक्ष, ये सचिव, ये सरकार, इसमें सब भागीदार हैं। नॉर्मलाइजेशन लाना भ्रष्टाचार को आमंत्रण करना है, कई पालियों में पेपर कराना भ्रष्टाचार को आमंत्रण है। तो आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लीपापोती नहीं करेंगे? आप समझिए, जब पेपर हो रहा था तो सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि 18 पाली, जब लोक सेवा आयोग 2,58,000 बच्चों की परीक्षा एक दिन में करा सकता है, तो ये 80,000 बच्चों की परीक्षा 18 दिन में क्यों करा रहे? बीडीओ बीपीओडीओ की 3 पाली में क्यों कराई? तो साफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा था। सरकार की नजर जानी चाहिए। ये अंधी बहरी सरकार खनन में मस्त है, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को नहीं देख रही है। तो ये अध्यक्ष, सचिव, सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग जो उस समय इसको देख रहे थे, वो सब दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और उसमें भी जो है कि उनकी संपत्ति भी कुर्क की जानी चाहिए, आईसीआर की संपत्ति, उनकी भी कहीं ना कहीं संपत्ति कुर्क करने की जो है बात की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो जिस दिन एस राजू ने इस्तीफा दिया था, उसी दिन उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं यूपी से भी इसके तार जुड़े हैं। हालांकि एसटीएफ ने बाद में कार्रवाई की थी, एसटीएफ ने बाद में यूपी से वो सारे मास्टरमाइंड ढूंढे, लेकिन उससे पहले ही एस राजू के संज्ञान में ये सारी बातें थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इशारा करता है कि इस पूरे आयोग में किस कदर ये पूरा खेल चल रहा था। हालांकि अभी जो है जो कांग्रेस पार्टी है, तमाम विपक्षी दल है, युवा है, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी भर्ती में लीपापोती ना हो और सीबीआई के हाथों इसकी जांच दे दी जाए। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक नमस्कार।